नोकिया की कहानी एकदम सिंपल सी शुरुआत से होती है। यह कहानी एक छोटे से कदम से शुरू होती है जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य में बदल जाती है। 1865 में फिनलैंड में एक खनन इंजीनियर ने नोकिया नाम की एक लुगदी मिल खोली। यह मिल उस समय की एक साधारण सी फैक्ट्री थी जो कागज बनाने का काम करती थी। अगले 100 सालों में नोकिया ने रबर के प्रोडक्ट्स, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हाथ आजमाया। उन्होंने रबर के जूते, टायर और अन्य उत्पाद बनाए जो उस समय की जरूरतों को पूरा करते थे। इसके साथ ही नोकिया ने इलेक्ट्रिकल केबल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी निर्माण शुरू किया, जिससे उनकी पहचान और भी मजबूत हो गई। 1960 के दशक में नोकिया ने दूरसंचार उपकरण बनाना शुरू किया और यही आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। उन्होंने टेलीफोन स्विचिंग उपकरण और अन्य दूरसंचार उपकरण बनाए। ओमनीमीस जो उस समय की तकनीकी प्रगति का हिस्सा थे। नोकिया ने 1980 के दशक में मोबाइल फोन्स बनाना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा कदम था जिसने नोकिया को एक नई दिशा में ले जाया। उन्होंने मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नए-नए इनोवेशंस किए और अपने प्रोडक्ट्स को लगातार बेहतर बनाया। उनका पहला पोर्टेबल फोन मोबीरा सिटीमैन 1987 में लॉन्च हुआ। यह फोन उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि यह पोर्टेबल था और लोगों को कहीं भी कभी भी बात करने की सुविधा देता था। यह बहुत भारी और महंगा था, लेकिन इसने दिखा दिया कि मोबाइल कम्युनिकेशन का भविष्य क्या होने वाला है। इसने लोगों को यह समझाया कि एक दिन मोबाइल फोन्स हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। नोकिया ने GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड अपनाया, जिससे अलग-अलग देशों के मोबाइल नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। यह एक बड़ा कदम था जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन को ग्लोबल स्तर पर एक नया आयाम दिया। GSM टेक्नोलॉजी ने नोकिया को एक ग्लोबल लीडर बना दिया और उनकी पहचान को और भी मजबूत किया। आज नोकिया एक ग्लोबल ब्रांड है जो स्मार्टफोन्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजीज में अग्रणी है। उनकी यात्रा एक साधारण शुरुआत से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक की है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटे से कदम से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। 1990 के दशक में जब तकनीक ने अपनी नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया, मोबाइल फोन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। हर कोई इस नई तकनीक को अपनाने के लिए उत्सुक था। नोकिया ने इसका पूरा फायदा उठाया और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बन गई। उनकी रणनीति और विजन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उनके फोन्स यूज करने में आसान, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और इंट्यूटिव डिजाइन के लिए मशहूर थे। मजबूत और सस्ते होने के लिए जाने जाते थे। ये फोन्स हर तरह की परिस्थितियों में टिकाऊ थे। नोकिया 3310, जो 2000 में लॉन्च हुआ, ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित किया। अब तक के सबसे फेमस और पसंद किए जाने वाले फोन्स में से एक बन गया। इसके कलर्स और डिजाइन ने लोगों को आकर्षित किया। इसका मजबूत डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ ने इसे लेजेंडरी बना दिया। यह फोन न केवल टिकाऊ था, बल्कि इसकी बैटरी लाइफ भी अद्वितीय थी, जो इसे और भी खास बनाती थी। आज भी जब लोग अपने पुराने नोकिया फोन्स को याद करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यह फोन एक युग का प्रतीक बन गया है। हालांकि आज के स्मार्टफोन्स ने टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी है, लेकिन नोकिया 3310 की लेगेसी आज भी कायम है। यह फोन आज भी म्यूजियम्स में देखा जा सकता है और इसकी ऐतिहासिक महत्वता को लोग सराहते हैं। अपनी सफलता को और मजबूत करने के लिए नोकिया ने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया। सिम्बियन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था जिसमें डेवलपर्स अपने एप्स बना सकते थे। शुरुआत में सफल होने के बावजूद सिम्बियन में कुछ कमियां भी थीं। यह यूज करने में उतना आसान नहीं था और इसमें दूसरे नए प्लेटफॉर्म्स जितने एप्स भी नहीं थे। धीरे धीरे यह एक उलझी हुई सिस्टम बन गई, जिससे डेवलपर्स और कस्टमर्स दोनों दूर होने लगे। 21वीं सदी की शुरुआत में टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया।
उस समय के मोबाइल फोन्स ने लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया था। एप्पल के आईफोन के आने से स्मार्टफोन का जमाना शुरू हुआ। स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन लॉन्च किया तो यह एक क्रांति की तरह था। आईफोन अपने टच स्क्रीन, नए-नए ऐप्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ एक गेम चेंजर था। इसने लोगों को एक नया तरीका दिया जिससे वे अपने फोन का उपयोग कर सकते थे। गूगल ने एंड्रॉयड के साथ इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाया। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक नया आयाम जोड़ा। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने डेवलपर्स को नए-नए एप्लीकेशंस बनाने की स्वतंत्रता दी। एंड्रॉयड की मदद से बहुत सी कंपनीज ने अच्छे और नए फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स बनाए, जिससे यूजर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिले, जिससे मोबाइल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गई। इस कंपटीशन ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया और स्मार्टफोन्स को और भी बेहतर बनाया। आज स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और यह सब शुरुआत हुई थी उस समय से जब आईफोन और एंड्रॉयड ने बाजार में कदम रखा था। शुरुआत में नोकिया ने आईफोन और एंड्रॉयड के खतरे को समझा नहीं। उन्हें अपने सिम्बियन प्लेटफॉर्म पर भरोसा था और वो सोचते थे कि उनका ब्रांड और मार्केट में उनकी जगह उन्हें आगे रखेगी। लेकिन नोकिया का यह रवैया उनके लिए बहुत भारी पड़ा। सिम्बियन स्मार्टफोन के बढ़ते यूजर एक्सपीरियंस और एप्स का मुकाबला नहीं कर पाया। लोगों ने आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस को उनकी बेहतर सुविधाओं और स्टाइल के लिए चुनना शुरू कर दिया। मार्केट में अपनी जगह और कमाई घटने के साथ नोकिया अपने स्मार्टफोन बिजनेस को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन व्यवसाय को खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के हार्डवेयर का यूज करके अपने विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह साझेदारी सफल नहीं रही। विंडोज फोन को पसंद नहीं किया गया और आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने अपना स्मार्टफोन बिजनेस बंद कर दिया। मोबाइल फोन बिजनेस बंद होने के बावजूद नोकिया दूरसंचार उपकरणों और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बनी रही। उन्होंने नेटवर्किंग उपकरणों, खास तौर पर 5G टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नोकिया ने पेटेंट लाइसेंसिंग और नए बिजनेसेस में भी काम किया, जहां उनकी विशेषज्ञता काम आई। नोकिया का उतार चढ़ाव बिजनेस की दुनिया में एक सबक है। यह दिखाता है कि नया करते रहना और बदलते मार्केट के साथ चलना कितना जरूरी है। नोकिया की कहानी से सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता हमेशा नहीं मिलती। मार्केट के रुझान को समझना, जोखिम लेना और बदलते कस्टमर्स के साथ चलना बहुत जरूरी है। नोकिया की कहानी उन बिजनेसेस के लिए एक मिसाल है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करते हैं।